Assalamu alaikum everyone, welcome to Sameer's Learning. Today we are going to solve exercise 5.1 question number 10. तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसे भी हम उस तरीके से ही सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिवीजन के लिए इस तरह से ब्रैकेट बना लेंगे। अब पहली वाली जो टर्म आपको दी हुई है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और दूसरी जिस टर्म के साथ डिवाइड करना है उसे हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख देंगे। एक अदद अब हमें रफ़ वर्क बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया। अब इस वाली टर्म को 8x5y4 को मैंने यहाँ पे लिखा, ये स्टेप नंबर 1 है। इसको हम डिवाइड करेंगे x क्यूब y क्यूब से डिवाइड करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए x 5 है ऊपर और नीचे 3 है, ये कैंसिल हो गए, 2 बचे, और y भी 4 और 3 है तो वो कैंसिल होके 1 बचे। आंसर हमारे पास बचेगा यहाँ पे 8x² और y, ठीक है। अब ये जो आंसर आया ना इसे हम यहाँ अपने आंसर में मेंशन करेंगे। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या है, जो आंसर आया है उसे पहले हमने डिवाइड करवाया था, अब इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे आंसर को अपने, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 8 ऐसे ही आ गया, x की पावर्स ऐड होंगी, मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा 5 और y की पावर्स ऐड होके बन जाएंगी 4, ठीक है। अब जो हमारा आंसर आया है उसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, 8x5y4। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे एक लाइन डालेंगे, यहाँ पे जो भी साइंस दी हुई होंगी उनको सब्सट्रैक्ट कराएंगे। इन दोनों के साथ प्लस है तो मैंने इसको चेंज करके माइनस कर दिया। ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, एक प्लस और एक माइनस हो गई, प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल होंगी और यहाँ पे रहेगा 0। अब यहाँ पे मैं दूसरी वाली जो टर्म है इसे नीचे लेकर आ जाती हूँ। दूसरी वाली टर्म को हम नीचे लेकर आ गए, -6x⁴y3, ठीक है। इसे भी हम सेम उसी तरह से डिवाइड करेंगे जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया था। मैंने क्या किया, 6x⁴y3 जो है वो लिखा और नीचे जिसे मुझे डिवाइड करना था उसे लिख लिया। अब हम कैंसिल करवाते हैं, ऊपर x 4 है नीचे 3 है, 4 में से 3 गए, ऊपर वाले के पास 1 बचे, नीचे वाला पूरा कैंसिल। और y जो है ऊपर है 3 और नीचे भी 3, तो ये दोनों पूरे कैंसिल हो गए। माइनस का 6x हमारे पास आंसर बच गया। आंसर को जो है वो हम उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x3 y3 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होगी तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 ऐसे ही आ जाएगा, x और x जो है वो ऐड हो जाएंगे, x की पावर बन जाएगी यहाँ पर, x की जो पावर है वो बन जाएगी 4 और y जो है वो एज इट इज़ रहेगा 3। तो हमारे पास -6x⁴ y की पावर जो 3 है वो मैंने यहाँ लिखा, साइन चेंज करवा के इसको कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास जो है एंड में क्वोटिएंट बचेगा 8xy - 6x, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है इन दोनों को। तो यहाँ रफ वर्क में मैंने 3x⁴ और y लिखा, डिवाइड की साइन डाली, -x² और y। अब देखिए इनको डिवाइड करेंगे तो नीचे 2x है, ऊपर 4 है, तो नीचे के 2 ख़त्म हो गए, ऊपर 2 रह गए। y जो है नीचे भी एक ही था और ऊपर भी, तो दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास आंसर बच गया है 3x² माइनस का, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। जी स्टूडेंट्स, तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे जो हमारा आंसर है उसकी और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके साथ। तो मैंने माइनस का 3x² को मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आंसर आया, x और x जो है मल्टीप्लाई होकर बन गया x⁴ और y ऐसे ही रहा और 3 भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आया वो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। देखिए इन दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट कराना है, पहले साइन को चेंज कीजिए और अब ये दोनों पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ सेम है। नेक्स्ट टर्म जो है उसको नीचे लेकर आ जाते हैं, -4x⁴y²। इसको अब डिवीजन में हम लेके जाएंगे रफ वर्क में, जैसे हमने पहले वाला किया था। तो मैंने लिख दिया 4x⁴y², डिवाइड की साइन डालेंगे, ठीक है, डिवाइड की साइन। और अब दूसरी वाली टर्म, दोनों के साथ माइनस है, सबसे पहले माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 एज इट इज़ रहेगा,
x की पावर जो है 3 और 2 है तो 1 बच जाएगा, और y जो है वो एक 2 है और एक नीचे 1 है y की पावर, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया वो मैंने लिख दिया, जो कि है 4xy प्लस का। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं उस वाली टर्म के साथ जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए, इन दोनों को डिवाइड करके हमारी जो है 4 एज इट इज़ आ जाएगा, x की पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, 3 बन जाएंगी, और y की पावर ऐड होके 2 बन जाएंगी। साइन माइनस की आएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन का साथ डिवीजन की टर्म फॉर्म है उसके साथ माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे लिख दिया, इनको हमने कैंसिल करवाया, यानी सब्सट्रैक्ट करवाना था तो साइन चेंज कर दिया और सब्सट्रैक्ट करवा दिया। थर्ड टर्म को हमने नीचे कॉपी कर लिया। अब हम थर्ड टर्म को क्या करेंगे कि वही स्टेप जो है वो रिपीट करेंगे, डिवीजन करवाएंगे। पहले लिखेंगे 5x स्क्वायर वाई की पावर 3 डिवाइडेड बाय माइनस x की पावर 2 y की पावर 1 है। अब x और x कैंसिल होंगे, दोनों पूरे ख़त्म हो जाएंगे। y जो है ऊपर 3 है, नीचे 1 है, तो 2 बच। हमारे पास जो आंसर बचेगा वो है -5y स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाली टर्म के साथ, उसके साथ भी माइनस लगा हुआ है तो मैंने दोनों के साथ ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। अब माइनस में देखिए, माइनस माइनस प्लस, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और y की पावर्स ऐड होके बन जाएंगी 3 जी। तो अब जो हमारे पास आंसर आया है वो हम यहाँ लिख देंगे और फिर इसकी हम साइन करवाएंगे चेंज। ठीक है, माइनस कर दिया और ये पूरा हो गया कैंसिल। हमारे पास आंसर बचा है -3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस का 5y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेती हूँ मैं। ठीक है, 20a की पावर 4x स्क्वायर और y क्यूब डिवाइड हो जाएगा माइनस का a क्यूब x y स्क्वायर से। देखिए -20 तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। a जो है नीचे 3 है, ऊपर 4 है, 1 बचा a, और x जो है नीचे 1 है, ऊपर 2 है, तो x भी 1 बच गया। y नीचे 2 है, ऊपर 3 है, y भी 1 रह गया। अब ये जो आंसर आया है इसे हम यहाँ पर लिख देंगे -20 a x और y। ठीक है, इसको अब मल्टीप्लाई करवाइए इसके साथ। पहले डिवाइड कराया था, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। तो यहीं पे मैंने ब्रैकेट लगा के इस वाली टर्म को यहाँ लिख लिया। अब ये मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। देखिए, मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 20 एज इट इज़ आ जाएगा, a की पावर्स ऐड होके बन जाएंगी 4x स्क्वायर, y भी 3 बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करवाएंगे, सब्सट्रैक्शन, साइन को चेंज करेंगे। ये दोनों एक जैसे हैं तो अलग अलग साइन से ही कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी वाली टर्म को नीचे लेकर आइए, -28 a क्यूब x क्यूब और y 4। सेम स्टेप्स फॉलो करें, यहाँ पर इसको लिख लें रफ में। ठीक है, और इसको डिवाइड करवा दें जिसके साथ हम डिवाइड करवा दें पूरी टर्म को, ये वाली। अब देखिए, इसके साथ भी माइनस है, दोनों के माइनस अलग अलग लगाइए। सबसे पहले माइनस और माइनस कैंसिल होंगे, 28 एज इट इज़ आ जाएगा। a देखिए क्यूब और क्यूब है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बच जाएगा x स्क्वायर और हमारे पास यहाँ बचेगा y स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस का 28x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसी वाली टर्म को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैंने वैसे ही ब्रैकेट बना के लिख लिया है। अब देखिए 28 तो एज इट इज़ आ जाएगा माइनस की साइन के साथ। x a भी पहले क्यूब के साथ आएगा, फिर x की पावर्स ऐड होंगी तो ये क्यूब बन जाएगा, y 4 बन जाएगा। अब इस टर्म को उठा के यहाँ पर लिखेंगे। दोनों टर्म सेम है, सेम साइन के साथ। जब हम इन्हें सब्सट्रैक्ट करवाएंगे तो हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे नीचे वाली टर्म की, और ये दोनों अलग अलग साइन के साथ हो जाएंगी कैंसिल। लास्ट टर्म हम नीचे लेकर आते हैं, पूरी टर्म नीचे कॉपी कर लें यहाँ पर, और यही सेम टर्म जो है
अपने रफ़ वर्क के अंदर कॉपी कर लें। अब जो है वही टर्म जो हम जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पर लाकर डिवाइड करवाइए, माइनस की साइन लगाइए, उसके बाद पूरी टर्म कॉपी कीजिए। अब देखिए माइनस का 32 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। ए जो है वो नीचे क्यूब है, ऊपर 5 है तो 2 रह जाएंगे, ए स्क्वायर नीचे आएगा। x1 था, ऊपर 5 थे, 4 रह जाएंगे, x4 और y नीचे 2 हैं, ऊपर 5 तो 3 रह जाएंगे। ये जो हमारे पास बचा है इसको हम अपने आंसर में लिखेंगे। यहाँ पे मेरे पास जगह ख़त्म हो गई तो मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अब जो है ये वाली जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर ली ये वाली टर्म और साथ में ब्रैकेट लगा के दूसरी टर्म मैं लिख रही हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ए की पावर्स ऐड होके बन जाएंगी 5, एक्स की पावर्स ऐड होके बन जाएंगी 5, वाई की पावर्स ऐड होके बन जाएंगी 5। ये जो आंसर आया है उसे यहाँ पे लिख दें, 32, ए की पावर 5, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 5। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट जब करवाएंगे साइन हो जाएगी चेंज, ठीक है, ये कैंसिल हो गए दोनों। अब हमारे पास जो आंसर है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारा आंसर है माइनस का 20 ए एक्स वाई प्लस का 28 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 32 ए स्क्वायर एक्स 4 और वाई क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है मैंने सारा क्वेश्चन लिख लिया। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं। माइनस का 2a8 b5 डिवाइड होगा 2a8 और b6 से। 2 से 2 कैंसिल हो गए, 8 से 8 कैंसिल हो गए। b जो है ऊपर 5 है, नीचे 6 है तो 1 रह गया। माइनस का हमारे पास बच जाएगा 1/b, ठीक है। यहाँ पे 1 था तो मैंने मेंशन नहीं किया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम जिससे हम डिवाइड करवा रहे थे, 2a8 और क्या था b6। अब देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे 5 रह गए। माइनस का 2a8 और b5 बचा आपके पास, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 2a8 b5। चाहिए यहाँ पे लिखना था, सॉरी मैं भूल गई, माइनस का 1/b। अब सब्सट्रैक्ट करवाएंगे, यहाँ पर जो है इसको साइन चेंज करके कैंसिल करवा दिया मैंने। नेक्स्ट जो टर्म है उसको कॉपी करें, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, डिवीजन करवाएंगे। 4a7 b6 डिवाइड होगा 2a8 b6 से। 2 1 से 2, 2 2 से 4, 8 नीचे है, 1 बचा, 8 नीचे है और 7 ऊपर है, और b जो है वो दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास आंसर बचा है 2/a। 2/a हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, प्लस 2/a। यहाँ पर ही मैंने ब्रैकेट लगा ली है। अब दूसरी वाली टर्म लिख लेते हैं जिससे हमें मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, a और a देखिए कैंसिल होके वहाँ पे रह गए 7। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिख देते हैं। ओके सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 और 2 थे तो 2 2 से 4, a 7 और b 6 ये आंसर था। यहाँ पर मैंने इस आंसर को कॉपी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कराएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट टर्म हम नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है, उसको हम रफ वर्क में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम जो है डिवाइड वाली फॉर्म लिखेंगे। सही है, 2 1 से 2, 2 4 से 8। ए जो है नीचे 8 है, ऊपर 6 है, नीचे 2 बच गए, और बी नीचे 6 है, ऊपर 7 है तो ऊपर 1 बच गया। तो आंसर में हमारे पास बचेगा माइनस का 4 और 4 के साथ b और नीचे a स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फॉर्म हमारे पास आई है इसको हम जो है वहाँ आंसर में कॉपी कर देंगे। सॉरी माइनस की साइन भी थी,
माइनस का 4b और अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इस पूरी फॉर्म को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2a8b6 से। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में 2 नीचे से पूरे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 6 रह जाएंगे, और अब हमारे पास बचेगा माइनस का 4 2 ज़ा 8, और उसके बाद a जो है एज इट इज़ आएगा, b की पावर z होके 7 बन जाएंगी। तो ये पूरी टर्म जो है वो यहाँ कॉपी होगी, और इधर इसकी साइन चेंज होगी, और ये अब हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे मैंने साइन चेंज नहीं की, तो ये हो गए कैंसिल। इसका हमारे पास जो आंसर बचेगा वो है, इस तरीके से करके आपने लिखना है, -1/b प्लस का 2/a और माइनस का 4b/a²। ये हमारा हो गया इसका आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में पहला स्टेप फॉलो करते हुए पहली वाली और टर्म को जो है वो डिवाइड किया है, जिसके साथ मुझे पूरी डिवीजन करनी है उस टर्म के साथ। सही है, ये दोनों मैंने लिख ली है। अब यहाँ पर मैं कैंसिलेशन करवाती हूँ। अब देखिए 2 की टेबल से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा x में, और 5 पूरे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। z जो है वो ऊपर 6 है, नीचे 5 है, तो वो ऊपर 1 बचेगा। तो हमारे पास आंसर बचा -3/2। अब हमारे पास ऊपर बचा है z और नीचे बचा है x। अब इस टर्म को हम यहाँ पे अपने लिखेंगे आंसर में -3z/2x। ठीक है, इसे अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले हमने डिवाइड करवाया था, मल्टीप्लाई कराएंगे c के साथ। तो मैंने यहाँ नीचे लिख लिया -4x5y5z5। अब देखिए माइनस में जो है वो सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई होंगी साइंस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 ज़ा हो गया 12। ठीक है, x जो है हमारे पास बन गया 5, y बन गया 5, z बन गया 6, और नीचे है 2x। अब 2x भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और x कैंसिल हुआ। जो आंसर बचा है वो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, फर्स्ट वाले इस आंसर को यहाँ पे कॉपी करेंगे। 6x की पावर 4 y की पावर, जो सॉरी मैंने आंसर में 4 लगाया नहीं, यहाँ पे 4 भी था, x की पावर 4 y 5 z 6। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन डालेंगे, साइन चेंज कराएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम नीचे लेकर आते हैं -8x5 y 6 z 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका जो रफ वर्क है, कैलकुलेशन है, वो करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी है, और अब ये जो सेकंड टर्म का मैं रफ वर्क कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो सेकंड वाली टर्म थी उसको कॉपी कर लिया है, और अब हम जिससे हमें डिवाइड करवाना है वो टर्म कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर ली। अब देखिए सबसे पहले माइनस और माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी, 4 और 8 4 के टेबल से कैंसिल हो गए। ओके, x और x जो है वो कैंसिल हो गए, y और y कैंसिल हो गए, y ऊपर 1 रह गया, z और z जो है वो नीचे कैंसिल हुए, तो z 1 रह गया। हमारे पास आंसर में बचा 2y/z। अब इसे हम यहाँ पे कॉपी करवा देंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2y/z। अब मल्टीप्लाई होगा ये 2y/z, जिससे हमने डिवाइड करवाया था, उसी टर्म से हमें अब इसे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसे कॉपी कर लिया मैंने। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है उसको हम करते हैं, पहले 2y को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 4 ज़ा 8 माइनस की साइन के साथ। ठीक है, x 5 आ गए, y जो है वो ऐड हो गई पावर्स, y 6 z 5 डिवाइड हो गए z। अब z और z आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास फाइनल आंसर बचा है -8x5 y 6 z 4। इसे हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, यहाँ इसे कॉपी कीजिए, और अब हम इसके साइंस चेंज करेंगे। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप है इस वाले को नीचे कॉपी करने का। ये पूरी टर्म कॉपी कर ली। अब रफ़ में मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है, तो मैं यहाँ पर रफ़ वर्क कर रही हूँ। ये टर्म मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली।
अब जिसके साथ डिवाइड करना है वो माइनस की साइन के साथ मैंने नीचे कॉपी कर लिया। इन्हें कैंसिल करवाएंगे, 9 और 4 कैंसिल नहीं हो सकते, x और x कैंसिल होंगे, ऊपर रह गया 1, 5 जो है वो नीचे रह गया 1, और z कैंसिल हो गया पूरा। तो हमारे पास यहाँ पे रह गया माइनस का 9x और डिवाइडेड बाय 4, x और z ख़त्म हो गए थे, यहाँ पे सिर्फ y रह गया था। ठीक है, ये हमारे पास जो अब आंसर बचा है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, जगह कम है ऊपर वहाँ पर। अब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस के क्या है 4x 5y 5z5 से। पहले 9 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं। देखिए पहले माइनस और माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे, 9 4 से 36, x और x मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होंगी, x की पावर 6 और z भी ऐसे ही रहेगा, z की पावर 5। और नीचे जो 4 और y है वो एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 और 36 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 से 4, 4 9 से 36, y और y कैंसिल होगा। अब हमारे पास जो आंसर बचा है वो है 9x 6 y 4 z 5। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आंसर आया है इसे हम वहीं पे लिखेंगे अपने क्वेश्चन में। यहाँ मैंने कॉपी कर दिया, साइन को चेंज करवाएंगे। ठीक है, साइन चेंज किया, ये दोनों हो गए कैंसिल और ख़त्म। लास्ट वाली जो टर्म बची है उसको हम नीचे कॉपी करेंगे, -10 x5 y5 z5। अब मेरे पास फिर रफ में जगह नहीं है, इसी पेज पे मैं कंटिन्यू करूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया -10 x5 y5 z5 डिवाइड होगा -4 x5 y5 और z5। माइनस माइनस कैंसिल, 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 2 2 4, 2 5 10, 5/2 बचा, x पूरे कैंसिल हो गए, y भी पूरे कैंसिल हो गए, z भी पूरे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 5/2 बचा। इसे हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस का 5/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम जिससे पहले हमने डिवाइड करवाया था। और अब 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 से 20 और x 5 y5 z5 ऐसे ही लिख लें, डिवाइडेड बाय 2। अब 2 और जो है ना माइनस की साइन भी थी, 2 1 से 2, 2 10 से 2 5, 2 10 से सॉरी 5 लिख दिया मैंने, 2 10 से 20। अब यहाँ पे बचा माइनस का 10 x5 y5 z5। इसे आप उठा के अपने क्वेश्चन में लिख दें। ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन चेंज करके कैंसिल, सॉरी मैंने गंदी लाइन डाल दी, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर था जिसे मैंने नीचे कॉपी कर दिया, ऊपर मेरे पास जगह नहीं थी। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 5.1 का क्वेश्चन 10 ख़त्म हो गया। इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट यूज़फुल टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।